अगर एक दिन तुम अपने ही घर में बैठे हो और अचानक एहसास हो कि इस घर में कभी किसी बच्चे की आवाज गूंजी ही नहीं, कोई पापा कहने वाला नहीं, कोई मम्मी कहकर दौड़ता हुआ नहीं, कोई खिलौने नहीं, कोई शोर नहीं, तो क्या यह आजादी होगी या धीरे धीरे बनता हुआ अकेलापन? आज की कहानी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने बच्चों को नहीं चुना या जिनसे जिंदगी ने यह चुनाव ही छीन लिया। कहानी शुरू होती है। शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था। घर की खिड़की से आती हल्की रोशनी फर्श पर फैल रही थी। घर साफ था, हर चीज अपनी जगह पर। सोफा, मेज, किताबें, दीवार पर लगी घड़ी, सब कुछ ठीक था। बस एक चीज नहीं थी, आवाज। इस घर में हमेशा से शांति रही थी, इतनी शांति कि कई बार खुद की सांसों की आवाज भी ज्यादा लगने लगती थी। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम था आरव। उम्र 50 के आसपास। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में थकान नहीं, समझ थी। आरव अकेला नहीं था, लेकिन क्या वह सच में कभी अकेला नहीं रहा? आरव ने कभी बच्चे नहीं किए, न किसी मजबूरी से, किसी हादसे से, बस एक फैसला। जब वह जवान था, तब उसने और उसकी पत्नी ने एक रात बहुत देर तक बात की थी। डर की बातें, जिम्मेदारियों की बातें, इस दुनिया की हालत की बातें, और फिर एक शांत सा वाक्य, शायद हम बच्चे नहीं चाहेंगे। उस रात कोई आंसू नहीं थे, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ सुकून था, जैसे किसी ने भारी बोझ नीचे रख दिया हो। शुरुआती साल बहुत अच्छे थे। घर छोटा था, लेकिन जिंदगी खुली हुई थी। वे घूमते थे, सीखते थे, देर रात तक बातें करते थे। कोई जल्दी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। लोग पूछते थे, बच्चे कब? वो मुस्कुरा देते थे। सवाल हवा में ही रह जाता था। हर सवाल हमेशा हवा में नहीं रहता। वक्त बीतता गया। दोस्तों के घरों में बच्चे होने लगे। स्कूल की बातें, फीस की शिकायतें, नींद की कमी, और उनके घर में वही शांति। शुरुआत में यह शांति सुकून देती थी। फिर एक दिन यह सवाल बन गई। आरव ने एक बात समझी। उसे बच्चों से नफरत नहीं है, बस उसने जिंदगी का दूसरा रास्ता चुना है। लेकिन समाज को दूसरे रास्ते पसंद नहीं आते। क्या हर अलग रास्ता गलत ही होता है? त्योहार आए, रिश्तेदार आए। कोई बोला, इतना बड़ा घर है, सूना क्यों लगता है? कोई हंसकर कह गया, तुम्हारे यहां रौनक नहीं है। आरव कुछ नहीं कहता। वह जानता था, जो उसने चुना है उसे समझाया नहीं जा सकता। फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी, धीरे धीरे, और एक दिन वह चली गई। घर और शांत हो गया। अब यह शांति सुकून नहीं थी, अब यह खालीपन थी। अब अगर एक बच्चा होता, तो क्या यह घर इतना खामोश होता? रातें लंबी हो गईं। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी। आरव कई बार खुद से यह सवाल पूछता, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता, क्योंकि वह जानता था, हर अगर एक नई जिंदगी मांगता है। एक दिन वह पार्क में बैठा था। पास में एक छोटा बच्चा खेल रहा था। बार बार गिरता, फिर हंसकर उठ जाता। उसकी माँ थकी हुई थी, परेशान थी, चिल्ला रही थी। आरव ने देखा, बच्चा खुश था, लेकिन माँ टूट रही थी। तो क्या बच्चे सिर्फ खुशी ही लाते हैं? उस पल आरव को एहसास हुआ, हर जिंदगी अपनी कीमत मांगती है। कोई आजादी से चुकाता है, कोई जिम्मेदारी से। उस दिन के बाद आरव बदला नहीं, लेकिन समझदार हो गया। उसने बच्चों को न चुना था, लेकिन इंसानों को चुन लिया। वह पास के बच्चों को पढ़ाने लगा, उनसे बातें करने लगा। घर में अब भी बच्चे नहीं थे, लेकिन आवाजें थीं, हंसी थी, मतलब था। कुछ घर बच्चों से भरते हैं और कुछ समझ से। एक रात आरव ने खुद से कहा, मैंने बच्चों को नहीं चुना, लेकिन मैंने जिंदगी को चुना। घड़ी अब भी टिक टिक करती है, घर अब भी शांत है, लेकिन अब वह खामोशी डराती नहीं, क्योंकि अब आरव जानता है, अधूरापन बच्चों से नहीं, खुद से भागने से आता है। अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो और चुप हो गए हो, तो शायद यह कहानी
कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। कमेंट करके बताओ यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके घर में भी ऐसा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा देना। मैं ऐसे वीडियो रोज़ 11:59 AM में डालता हूँ। धन्यवाद।